जगदीश जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ साकेत कुंज में रहते थे। जगदीश जी और उनकी पत्नी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे और 1 लड़की। मगर तीनों ही बच्चे बड़े हो गए और उनकी शादी हो गई। लड़की शादी के बाद ससुराल में चली गई। इसके बाद वो दोनों ही लड़के अपने माता पिता से अलग रहते थे। घर में जगदीश जी और उनकी पत्नी अकेले रहते थे। उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उनका बहुत बड़ा घर था। इसके अलावा उनका व्यापार भी बहुत बढ़िया था। जगदीश जी को पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी पत्नी के साथ आराम से रहते थे। मगर उनको एक बात का हमेशा दुख रहता था कि उनके बच्चे उनसे अलग रहते हैं। जगदीश जी अक्सर संत महात्माओं को बुलाकर अपने घर पे उनको भोजन कराया करते थे। जगदीश जी हर महीने की पहली तारीख को लंगर लगाया करते थे और संतों को भोजन कराते थे। एक दिन की बात है, जब जगदीश जी अपने घर पर लंगर लगाए हुए थे। बहुत सारे लोग और बहुत सारे संत आकर भोजन करके और जगदीश जी को बहुत सारी दुआएं देकर वापिस जा रहे थे। सबसे अंत में एक संत आए। अंत में आता देख जगदीश जी ने उस संत से पूछा, अरे महाराज जी, आप कहाँ रह गए थे? बड़ी देर से लोग भोजन कर रहे थे। खैर कोई बात नहीं, आप पधारें। तभी उस संत ने बोला, मैं दरअसल इसी तरफ से गुजर रहा था, तो मुझे किसी ने बताया कि आज जगदीश जी के घर लंगर है, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ खाता चलूं। जगदीश जी बोले, परम सौभाग्य हमारा, आप पधारिए महाराज। जगदीश जी और उनकी पत्नी ने बहुत प्यार से संत को एक तरफ बैठाया और भरपेट भोजन करवाया। भोजन करने के बाद संत जब जाने लगे, तब जगदीश जी की पत्नी ने हाथ जोड़कर संत से कहा, महाराज जी, आपने भोजन कर लिया, भोजन का स्वाद कैसा था? संत बोले, बहुत ही अच्छा था। आपका जवाब नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हैं। तब जगदीश जी की पत्नी बोली, लेकिन संत महाराज, आपने भोजन के पश्चात हमें आशीर्वाद तो दिया ही नहीं, आप तो बस ऐसे ही चले जा रहे हैं। संत बोले, परंतु आपको अब किस चीज की जरूरत है? ईश्वर ने आपको इतना बड़ा घर दिया है और इतना अच्छा कारोबार दिया है। आप दोनों स्वस्थ हैं, फिर भी आप किसी के आशीर्वाद की उम्मीद आखिर क्यों करती हैं? जगदीश जी की पत्नी बोली, लेकिन महात्मा जी, हम तो भोजन इसलिए ही कराते हैं कि लोग हमें आशीर्वाद देकर जाएं। संत बोले, नहीं, यह गलत बात है। किसी को भोजन करवाने में सेवा की भावना होनी चाहिए। हमें किसी आशीर्वाद की उम्मीद नहीं होनी चाहिए। फिर यह तो व्यापार हो गया। आपको ऐसे भोजन करवाने में कोई लाभ नहीं मिलेगा, जिस भोजन को करवाने के बाद आशीर्वाद की उम्मीद रखती हो। जगदीश जी की पत्नी बोली, परंतु महाराज, संत, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आप दोनों मेरी बात याद रखना और मेरी बात पर आप दोनों ध्यान देना। हमें जीवन में दूसरों का भला जरूर करना चाहिए। अगर ईश्वर ने आपको संपन्न बना रखा है, तो इसके लिए आपको ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको लोगों की भलाई जरूर करना चाहिए, मगर किसी से भलाई की उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। जब आप उम्मीद नहीं करेंगे, तो उम्मीद टूटने के बाद की तकलीफ आपको कभी नहीं होगी। हमें जीवन में किसी और से उम्मीद नहीं होनी चाहिए। हमें अपने से दूसरों का भला जरूर करना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।